पी रहे हो? अरे वाह कोकिला, चाय तो बहुत अच्छी बनाई। जानती हो, ये चाय पीकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तो मैं कैसे समझू केशु कि ये चाय अच्छी ही बनी है? मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तू अभी तक गया नहीं एग्जाम देने? अरे मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कम से कम इस साल तो मुझे पास करे। ऑल द बेस्ट बेटे, ऑल द बेस्ट। बस, लेकिन तू डैडी को क्यों विश कर रहा था? मैं डैडी को इसलिए विश कर रहा हूँ क्योंकि रात में उन्होंने मुझे मैथ सिखाया। थैंक यू कुकी, थैंक यू। मम्मी, मुझे चॉकलेट के लिए पैसे दो ना। अरे तू एग्जाम देने जा रहा है या चॉकलेट खाने जा रहा है? मेरे लिए नहीं, फिर मेरे आगे वाले बेंच पर जो लड़का बैठता है ना, वो चॉकलेट लिए बगैर खिसकता नहीं है। क्यों, उसको क्यों खिसकने का है? अगर वो खिसकेगा नहीं तो मैं कॉपी कैसे करूंगा? तू कॉपी मत मारो कुकी, वो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। चिंटू बेटे, एग्जाम्स देने जा रहे हो, माँ का आशीर्वाद लो। नहीं। अरे बेटे, माँ तो भगवान का रूप होती है, आशीर्वाद लो, पैर छुओ। जीते रहो बेटे। क्यों केशु, आज माँ के बड़े गुणगान हो रहे हैं? क्योंकि कल ना दादी माँ की चिट्ठी आई थी। बाय डैडी। ये लड़का तो जाते जाते मुझे एग्जाम्स में बिठा कर गया। केशु, हाँ? सासू माँ की चिट्ठी आई है। अच्छा कोकी, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे रुको ना, क्या लिखा है? तारीफ की है तुम्हारी कोकी, तारीफ की है। लिखा है कि कोकी जैसी बहू इस दुनिया में किसी को नहीं मिलती। इसके तो कई मतलब निकलते हैं ना। कमल ने भी याद किया है, बहुत याद किया है। तुम्हारी बहन का जिक्र मत करो मेरे सामने। क्यों? बदतमीज लड़की, उसकी शादी होने से पहले कितने ताने मारती थी मुझे, और अब शादी कर ली है खुद ने, तो वो भी एक बस कंडक्टर के साथ। अरे हाँ, देखो कंडक्टर ने भी याद किया है। बहुत मेरा मतलब है, वो चंदू जो है ना, चंदू ने भी याद किया है। उसका तो जिक्र मत करो मेरे सामने। क्यों? बदमाश कहीं का। पिछली बार आया था तो 200 रुपए लेकर गया मुझसे टैक्सी के बहाने, और बाद में पता चला उन्हीं पैसों से वो जुआ खेल रहा था। कोकी, वो सब यहाँ आने की सोच रहे हैं। खबरदार अगर तुम उन्हें यहाँ लेकर आए तो केशु। क्यों? क्यों क्या? उनकी खातिरदारी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कोकी समझ लो, वो सब यहाँ आ गए तो उनका इंतजाम कहीं और करा लो। कहाँ? धर्मशाला में। अरे हाँ, तुम्हारी डार्लिंग प्रेमा जी है, उसके घर पे कर लो। अरे हाँ, आपके मेहमान और हमारे यहाँ रहेंगे जी। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया केकड़े? ए दिलरुबा, मैं तेरे साथ नहीं, प्रेमा जी के साथ बात कर रहा हूँ। तो क्या प्रेमा जी मेरी नहीं है क्या? वो बाद में हम बैठ के डिसाइड करेंगे। केकू जी, वन सेकंड, आप पहले बैठिए। ओके, बैठिए प्रेमा जी। केकू जी, यू सी द पॉइंट। यहाँ नहीं, वहाँ बैठो यार। वहाँ बैठिए आप। केकू जी, यू सी द पॉइंट इज दिस कि मैं मेहमान नवाजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे मेहमानों से सख्त नफरत है, खास तौर से मेरी मायके वालों से। तेरे मायके वालों से? मैं घर जमाई हूँ ना, खुद ही एडजस्टमेंट में रहता हूँ। समझ गया। केकू जी, मैं अपनी मम्मी को, अपने खुद की मम्मी को भी साल में 1 या 2 बार, सिर्फ 1 या 2 बार एंटरटेन करती हूँ, और तब भी उन्हें होटल में डाल देती हूँ और बिल प्रोड्यूसर को भेज देती है। अच्छा, फिर तो मेरे मेहमानों को भी आप होटल में डाल दीजिए ना प्रेमा जी। नो प्रॉब्लम। ओह थैंक यू, थैंक यू। और बिल आपको भेज देंगे। नो नो थैंक यू, नो थैंक यू। केकू जी, मैंने जिंदगी में सिर्फ 1 बार दिल के अंकल को एंटरटेन किया था, बस। अच्छा, कब? जब वो अपनी वसीयत बना रहे थे। आप भी वसीयत बनाओ, आप भी आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे मना कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग डायरेक्टली आपको मना कर रहे हैं। केकू जी, हम क्या करें, हमारे पास सिर्फ 1 बेडरूम है, यू सी। अरे है ना 1 बेडरूम, तो बताना चाहिए ना प्रेमा जी। देखिए, आप और मेरी बहन जो है वो उस बेडरूम में सो जाएंगे, और मेरा जीजा जो है वो यहाँ हॉल में सो जाएगा। सिंपल। मेरा क्या रे? अरे तेरा क्या रे दिलरुबा, तेरे पास तो इतना बड़ा बाथरूम है रे, तो बाथरूम में सो जाना रे। क्या मतलब? मैं बाथरूम में सोऊंगा? इस बहाने तू नहा भी लेगा। केकू जी, Yes. आपका कोई दोस्त होगा, आप उससे पूछ लीजिए, शायद वो आपको एडजस्ट कर ले। हाँ, तुम्हारा वो दोस्त ना, लुच्चा लफंगा, क्या गोखले, उसको पूछो ना। अच्छा ठीक है, शायद वो आपको जगह दे दे। जगह नहीं देगा तो कोई घटिया सा आइडिया जरूर दे देगा। आइडिया तो देगा। हाँ, ओके, मैं गोखले को पूछ लेता हूँ। ओके, बाय बाय। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? गोखले मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा जीजा गांव से आ रहे हैं, और कोकी कहती है उनके रहने का बंदोबस्त कहीं और करो। सॉरी यार, इस मामले में मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आजकल मैं खुद अपने ससुराल में रहता हूँ।
गोखले, तू मेरा दोस्त है, कोई तो आइडिया निकाल। ठीक है, कब आने वाले हैं वो? अरे किसी भी वक्त आ सकते हैं। जो कोई भी आइडिया निकालना है जल्दी से निकाल। आइडिया? ठीक है, हाँ बोल। एक काम करते हैं, तुम्हारे माँ के स्वागत की बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। मैंने तो केशु से साफ साफ कह दिया, खबरदार अपनी माँ को यहाँ लाए तो। अरे बहुत ही अच्छा किया। मैंने भी जिंदगी में कभी अपनी सास को घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया था। तो क्या वो भी मनहूस थी? अरे सभी सासें एक जैसी होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच कहा तुमने तो गंगा क्या? मौसी। तुम्हारी बहू भी यही कह रही थी। क्या? कोकिला कुलकर्णी, कोकिला कुलकर्णी, कोकिला कुलकर्णी, कोकिला कुलकर्णी। चुप चुप, मैं हूँ कोकिला कुलकर्णी। तुम कौन हो? मैं झटपट कुरियर वाला। आपके लिए पार्सल है। मेरे लिए पार्सल? हाँ, कोई ललिता गौरी नाम की औरत ने भेजा है। वो तो मेरी सासू माँ है। अच्छा, तो वापस ले जाता हूँ। अरे नहीं दो ना, रहने दो। बोलो साइन कहाँ करनी है? साइन ये यहाँ। क्या हुआ कुकी? अरे केशु, केशु तुम्हारी माँ ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। अरे वाह, लेकिन तुम तो मेरी माँ से नफरत करती हो। पार्सल वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अरे नहीं, क्यों वापस ले जाओ? जरा देखूं तो सही तुम्हारी सास ने क्या भेजा है। ये मेरी सौतेली सास यहाँ क्या कर रही है कुकी? चुप करो केशु, हर वक्त मजाक करते रहते हो। तो क्या? साड़ी भेजी है? अरे हाँ, सारी पसंद आई? तुम अभी तक गए नहीं? हाँ, मुझे वापस जाके रिपोर्ट करनी है। सारी पसंद आई या नहीं? पसंद आई, निकलो। कितनी अच्छी साड़ी है ना? क्या अच्छी है। ये देखो, इसमें से धागे निकल रहे हैं। ये गंगा, साड़ी से जो धागा निकल रहा है ना, वो तेरी साड़ी से निकल रहा है। क्या? निकल यहाँ हाँ, से। चलती हूँ। कुकी, गंगा मौसी की साड़ी का धागा। मुझे लगता है जब वो घर पहुंचेगी साड़ी नहीं रहेगी। कुछ भी हो केशु, तुम्हारी माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरे लिए साड़ी भेजी है। अगर इस वक्त वो मेरे सामने आए तो मैं उनको गले लगाऊंगी। अब्बू! मामा, अब्बू बेटा! तू कैसी है मामा? अच्छी हूँ बेटा। मामा, तू यहाँ अचानक एकदम से आ गई? अचानक? अरे बेटा, मैंने तो खत में लिखा था मैं शनिचर को आ रही हूँ, और तुमने जवाब भी दिया था क्या आ जाओ माँ, मैं इंतजार करता हूँ। मैंने जवाब दिया था? नहीं माँ, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया था। अरे रहने दो ना केशु, अब तुम्हारी माँ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी साड़ी जो दी है मुझे। साड़ी? ये आप ही ने भेजी ना? मैंने? नहीं। ए मामा, तूने कोकी के लिए भेजी है साड़ी? मैंने नहीं भेजी। नहीं, तू भूल गई मामा। मामा की याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे क्या? नहीं। तू भूल गई मामा। नहीं भूल मेरी आंखों में देख मामा, मेरी आंखों में देख। तूने भेजी। हाँ, मैंने भेजी। मैंने। सासू माँ, आप कितने दिन रहेंगी यहाँ? बस यूं ही बहू, 2-4 दिन के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कमल को डेट दी है ना अगले हफ्ते की। हाँ, तब तो आपको वापस जाना ही होगा। वापस क्यों जाऊंगी मैं? कमल की डिलीवरी के लिए? नहीं बहू, कमल को मैं डिलीवरी के लिए यहाँ लेकर आई हूँ साथ में। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आहिस्ता। हाँ कमल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भाभी आप कैसी हैं? चल बेटा, आराम चलो बेडरूम में आराम करते बेटा। चल धीरे। केशव, चंदू, 2 से अंदर भेजा, हम लोग चंदू। बहुत थके हैं। अरे, इस पर तो दादर टीटी की दुकान की लेबल है। केशु, दूर हट के खड़े हो। वो क्या कर रहे हो? हवा तो आने दो। डॉल, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, देखो दरवाजे पे कोई आया है। तुम जाकर देखो ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अंदर जाओ, कोई आया है। तुम जाओ ना। मैंने कहा अंदर जाओ। अरे I said no. ओके। क्यों बे?
यहाँ पर झांक झांक के क्या देख रहा है? यहाँ से तेरे बाप की बारात जा रही है क्या? नहीं। तो फिर क्या तूने केको की ड्यूटी ज्वाइन कर ली है? चल अंदर चल। अरे बोला ना अंदर चल, बोला ना। जाता हूँ। कोके, कोके। क्या है केशु? अरे वो मेरी शर्ट कहाँ है जो पिछले हफ्ते तुमने खरीदी थी? अरे वही कहीं होगी, जरा ध्यान से देखो ना। अरे क्या कहीं भी रख देती हूँ? मॉर्निंग केशव। चंदू। यस। चंदू। यस। तूने मेरी शर्ट पहनी। हाँ, एकदम फिट है, फिट। चंदू। क्या है? क्या? मेरी शर्ट पहनी। भैया, हम लोग जरा डॉक्टर के पास जाके आते हैं। जाओ हाँ? कमल जाओ। हाँ? ये साड़ी कहाँ से मिली? पहले बता मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है, मगर साड़ी कहाँ से मिली? और क्या भाभी, आप ही की अलमारी से। क्या खानदान है। जीजा ने शर्ट पहन ली। हाँ, अच्छी लग रही थी ना? बहुत। बहन ने साड़ी पहन ली है। अब आपकी माताजी ने कुछ पहना है मेरा? ऐसा कैसे हो सकता है? बहू ये कहना है कितनी अच्छी लग रही है ना माँ भैया। तुम्हारे गहने पहने कोकी बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। कोकी, मामा तुम्हारे गहनों में कितनी अच्छी लग रही थी ना? ओह नो! क्या हुआ सर? गोखले, हेड ऑफिस से चंद्रकांत नाम का एक इंस्पेक्टर अपने ऑफिस की जांच करने के लिए आने वाला है। मैंने उस कुलकर्णी के बच्चे को एयरपोर्ट भेजा उसको लाने के लिए, वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। आ जाएगा सर, आ जाएगा। अरे चल। प्लीज मिस्टर केशव कुलकर्णी। नहीं आया आज। तुम कौन हो? कैन यू सी फॉर चंदू। चंदू यानी कि चंद्रकांत। आप चंद्रकांत है? Yes. बैठिए। सर आप कैसे आए सर? मैं टैक्सी से आया। सर एक्सट्रीमली सॉरी सर। अगली बार जब आप आएंगे ना तो मुझे वो क्या फोन कीजिएगा सर एयरपोर्ट से। मैं आपके लिए एयर कंडीशन गाड़ी भेज दूंगा। जी उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं लोकल ट्रेन से या बस से भी आ सकता हूँ। देखा गोखले, साहब जी नाराज हो गए हैं। सॉरी सर। आपकी तारीफ? मेरा नाम विजय गोखले है सर। सर ही इज ए क्वाइट सीनियर ऑफिसर सर। नाम काफी जाना पहचाना सा लगता है। साले साहब के मुंह से सुना था मैंने। साले साहब? केशव कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी आप? मैं उनका जीजा हूँ, वो मेरे साले हैं। ओह, अरे तो आज तक बताया नहीं हमको कुलकर्णी ने कि आप उसके जीजा हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर? क्या है, नीचे टैक्सी वाला खड़ा है और उसका किराया देना है। मैं पियून को भिजवा देता हूँ किराया देके सर। जी नहीं, पैसे मुझे दीजिए। क्या है कि उसने मेरी घड़ी उतार के रखी है। एक मिनट सर, 200 रुपए। ये 250 रुपए सर। ये ठीक है, 50 रुपए में उसे टिप दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। देखा, एक नंबर का झूठा आदमी है ये, थर्ड क्लास आदमी। केशव कुलकर्णी, इसने हमको बताया नहीं कि इंस्पेक्टर का जीजा है। मुझे भी नहीं बताया सर। हेलो सर, मैं आ गया। ओह केशव जी, आइए वेलकम। क्या हुआ सर? आप बैठिए ना पहले। अरे बैठिए। बैठता हूँ। गोखले क्या हुआ? बैठता हूँ सर, बैठता हूँ। केशव जी, आपने हमको ये नहीं बताया कि दिल्ली ऑफिस में आपके जीजा इंस्पेक्टर हैं। मेरे जीजा इंस्पेक्टर? नहीं सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो बहाने तो करो मत भाई। हमसे आकर के वो टैक्सी का किराया ले गए हैं। टैक्सी का किराया? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हो रहा है? किसकी बात कर रहे हैं सर? दिल्ली ऑफिस से इंस्पेक्टर आए हैं, चंद्रकांत त्रिवेदी यानी कि चंदू। चंदू? चंदू इधर आया था? वो आपका जीजा है ना? हाँ, वो मेरा जीजा है सर, लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं है। अरे वो तो अमरावती में बस कंडक्टर है और एक दिन का सब पैसेंजर का भाड़ा खा गया, इसलिए उसको लात मार के निकाला गया। अरे मर गया वो, 250 रुपए ठग के ले गया मुझसे। 250 रुपए ले गया? कुलकर्णी के बच्चे, वो 250 रुपए में तेरी तनख्वाह से काटूंगा। नहीं सर। चंदू जी क्या बात है? चंदू क्या? बोलिए। हेलो। आप दिलबुरा जी है ना? जी नहीं, मैं दिलरुबा जी हूँ। बोलिए। लेकिन चिंटू तो आपको दिलबुरा कहता है। वो पागल है। बोलिए। मेरा नाम चंदू है। तो मैं केशव जी का जीजा हूँ। तो अभी भी मैं टैक्सी से आ रहा था। तो मैं क्या करूँ? थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे तो मैं क्या करूँ? क्या है, टैक्सी से आते आते किसी ने मेरा बटुआ मार दिया। काहे को फेंकता है यार? चलती टैक्सी में तेरा बटुआ कौन मारेगा? टैक्सी ड्राइवर? जी नहीं, मुझे लगता है टैक्सी में बैठने से पहले किसी ने मेरा बटुआ मार दिया। अच्छा। तो कौन है? आप प्रेमा जी है ना? मेरा नाम चंदू है। कैन यू सी फॉर चंदू। मैं केशव जी का जीजा हूँ, यहाँ डिलीवरी के लिए आया हूँ। क्या चीज डिलीवर करते हैं आप? वो डिलीवरी नहीं, वाइफ की डिलीवरी के लिए आया हूँ। ओह ऐसे। मैंने आपको बालकनी में देखा है। फिल्मों में भी देखा होगा। हाँ, आप
आपकी बहुत सारी फिल्में मैंने देखी है, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू। काम की बात कर भाई। इन्हें क्या चाहिए देव? वही तुम्हें पूछ रहा हूँ, सस्पेंस खोल भाई, बोल भी बोल, क्या चाहिए? नीचे टैक्सी वाला खड़ा है, तो मैं क्या करूँ? उसे किराया देना है। तो उसमें मैं क्या करूँ? आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ओह रियली, थैंक यू थैंक यू। कितना किराया है आपका? 200 रुपए। 200 रुपए? आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू। इन्हें 200 रुपए दे दो देव। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दे दो देव। बिल्कुल नहीं दूंगा। पैसे मेरे हैं, मैं कहती हूँ दे दो। ठीक है, मुझे क्या है, 200 क्या, सारे के सारे दे दो। दीजिए सारे के शट अप, आप 200 रुपए लीजिए। और याद रखिए, एज अ पॉलिसी मैटर हम लोग केशव जी के किसी भी रिश्तेदार को इतनी हैवी अमाउंट कभी नहीं देते हैं। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा। लेकिन भैया, अगली बार जब भी आना, बस में आना। जी। आपका टैक्सी में घूमना फिरना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी अच्छी बात है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। शोले में तो आपने क्या काम किया था। शोले में? देख लिया? हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? लो, के कुछ ही आ गए। क्या हुआ प्रेमा जी? भैया, आप अपने जीजे को थोड़ा बहुत पॉकेट मनी दे के रखा करो। क्यों, अब क्या हुआ? अभी अभी हमसे 200 रुपए मार के ले गया वो। किस लिए? टैक्सी के किराए के लिए। चंदू! क्या बात है? वेरी गुड। डॉल, मैं सच कह रहा हूँ, ये सारा के सारा ही फ्रॉड है। आई एम श्योर ये 200 रुपए में केशव का भी कमीशन होगा, मालूम? मे बी। कमो मेरी कमो। क्या है चंदू? कमो, तेरे भाभी को कुछ बनाने के लिए बोल दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं, तुम बोलो। नहीं, मुझे शर्म आती है। शर्माने की क्या बात है चंदू? हाँ। भाभी की अभी उम्र हो गई है। अच्छा? हाँ। मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हारी अम्मा को तो अब जवानी आने लगी है। यादा? आई बेटी, आई, क्या हुआ? तू रो रही है, क्या हुआ बेटी? देखो ना भाभी क्या कह रही है। क्या कह रही है? भाभी कह रही है तुम्हारी माँ को अभी जवानी आ गई। क्या? बहू, ये सच है? बिल्कुल सच है। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाना है बेटी, क्या खाना है? वड़ा, इडली, सांबर, मसाला डोसा, बादाम का सीरा, ब्रेड, बटर। ओए, इस घर को क्या होटल समझ रखा है क्या आप लोगों ने? जबान लड़ा रही है मेरे सामने। हाँ, पप्पू। हाँ, बुलाओ तुम्हारे पप्पू को। हाँ, बुलाऊंगी पप्पू। मामा, क्या हुआ? ये देख, तेरी बीवी जबान लड़ा रही है मेरे सामने। ओके। क्या है? कोकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक सुन रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो। सुबह से 50 डिशेस खा चुके हैं ये सब। हे राम, अरे रे, अरे ऐसी बहू की सास होने से ना मर जाना अच्छा। अरे इतना मेरा भाग कहाँ, आप तो मुझे मरवा कर रहेंगी। कोकी, कोकी। ए केशु, अरे चाय में शक्कर डालना यार, सुबह से फीकी चाय पी रहा हूँ मैं। केशु, तुम्हारी बहन को यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। कोकी, डिलीवरी तो हो जाने दो। डिलीवरी नहीं होगी तो वो कैसे हिलेगी? ठीक है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसकी डिलीवरी नहीं होती है तो मैं इस घर से हिल जाऊंगी। सॉरी कोकी, सॉरी। और तुम्हारी माँ तो यहाँ जैसे दिवाली मनाने आई है। कोकी, मुझे लगता है कमल को लेबर पेन शुरू हो गया। भगवान, तू कितना दयावान है। चलो हम चल के देखते हैं, ओके? बाद में अस्पताल ले जाते हैं। चलो उठो, उठो। मामा, मामा, ये ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हो? अरे पप्पू, मेरे पैर में मोच आ गई बेटा। अरे मुझे लगा कमल को लेबर पेन शुरू हो गए हैं। चुप करने को बोलो ना। मामा, ठीक हो जाएगा, बस भी करो। अरे लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं तो ठीक हूँ। फिर ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? माजी, 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 कमल को लेबर पे शुरू हो गए हैं। केशु, टैक्सी लेके आओ। क्या देख रहे हो? चलो ऑटो ऑपरेशन करना है, चलो। कैंची से? कमाल है, ऑपरेशन चालू और डॉक्टर बाहर। एक्सक्यूज मी नर्स, कुछ हुआ?
अरे आप इस उम्र में शर्मा क्यों रही है? हो गई। क्या हो गई? डिलीवरी हो गई? अरे नहीं माँ जी, रमी हो गई। देखिए बहुत टाइम है, आप सो जाइए। चल पॉइंट ये दे, पॉइंट ये दे। ये क्या, इतनी जल्दी ऑपरेशन ओवर? डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? मुबारक हो, मुबारक हो, आप बाप बन गए। ये बाप मैं नहीं हूं, बाप वहां बैठा है। ओह सॉरी सॉरी। मुबारक हो, मुबारक, आप बाप बन गए। अबे ठहर यार, रमी तो लगने दो ना। घर पे क्या हुआ? क्या हुआ? कोकी! गंगा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी बीवी के दिमाग को बिगाड़ रही है। अरे दिमाग तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, कोकी संभालो इसे, दिमाग फिर गया है। कोकी, कोकी, टैक्सी वाले को नीचे रोक कर आया हूँ। जैसे मेरी माँ, कमल और वो चंदू यहाँ आते हैं, सबको टैक्सी में डाल के स्टेशन छोड़ के आऊंगा। आ गए आप लोग? सासू माँ, मैंने आपका सामान रेडी करके रखा है। हम लोग कहीं जा रहे हैं बहू? क्यों, गाँव वापस नहीं जाएंगे? नहीं बहू, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कम से कम हफ्ते में 2 बार चेकिंग के लिए आना पड़ेगा। ये सिलसिला कितने हफ्तों का है? यही कोई 3 महीने तक। केशु, नीचे टैक्सी वाला खड़ा है, उसका किराया देना है। चंदू! क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।